अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आवाज़ मार्केटिंग से मैं हूं ताहिर महमूद। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, मेट्रो सिटी वज़ीर खान के हवाले से वीडियो है। बहुत ज़्यादा लोगों की क्वेरीज आ रही होती हैं, आप लोगों के मसाइल हैं क्या। मैंने सारे लिस्ट डाउन करके आज उन पर वीडियो बनाऊंगा। कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर जितने भी आपके मसाइल हैं वो सारे डिस्कस कर लूँ और इनका क्या सोल्यूशन हो सकता है। बेसिकली कन्फ्यूजन बहुत है लोगों को ना। असल जो मुझे लगता है कि जो मुझे क्वेरीज आ रही हैं उसमें यह है कि लोगों को समझ ही नहीं आ रही होती कि बेसिकली हम लोगों ने करना क्या है। जिन लोगों को समझ आ रही हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों को कन्फ्यूजन है मैं कोशिश करूँगा वो कन्फ्यूजन दूर करूँ। इसमें मैं जो मेन मेन चीज़ें हैं ना, जो आप लोगों के मसले हैं वो डिस्कस करूँगा। एक ये चीज़ है कि लोग इस चीज़ पे आते हैं कि एडजस्टमेंट हम लोग करवाएं या ना करवाएं। बेसिकली एडजस्टमेंट है क्या कि अब फॉर एग्जांपल आपकी पुरानी फाइल है, उसको प्लॉट नंबर नहीं लगा हुआ, वो एडजस्ट करके उसकी जगह कोई नया प्लॉट ले लें। तो मतलब लोग एडजस्टमेंट करवाएं या ना करवाएं, अगर करवाएं तो किस ब्लॉक के अंदर करवाएं जहाँ पे उनको फ़ायदा हो सकता है। फिर उसके बाद ये कि कुछ लोग ऐसे हैं कि प्लॉट नंबर है और वहाँ पे लैंड नहीं है। मतलब प्लॉट नंबर लगा हुआ है, लोगों के पास प्लॉट है, लोग बताते हैं कि ये हमारा प्लॉट नंबर है, लेकिन उस जगह के ऊपर लैंड नहीं है, वहाँ पे काम नहीं हो रहा, पता नहीं है कि वहाँ पे कंपनी के पास लैंड है या नहीं है। तो इन लोगों को क्या करना चाहिए? अगर लैंड है तो फिर क्या करना चाहिए, अगर वहाँ पे लैंड नहीं है फिर क्या करना चाहिए। फिर कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके फुल पेड हैं, उनको क्या करना चाहिए कि जिनकी फुल पेड उन्होंने करवा लिए हैं वो क्या करें, और जिन्होंने नहीं करवाए फुल पेड वो क्या करें। बेसिकली वो हम लोगों ने सुना था कि जिसने सबक याद किया उसकी उसको छुट्टी ना मिली। इधर उल्टा हिसाब है। इधर ये है कि जिसने सबक नहीं याद किया उसको छुट्टी मिल गई है, क्योंकि जिसने लेट किया उसने जो है वो यहाँ से ना फ़ायदा लिया है, जिसने जल्दी किया वो यार छोड़ें, वो क्या ही बताऊँ। एनीवेज, अच्छा, इसमें एडजस्टमेंट ऑप्शन जो है वो क्या मिल सकते हैं आपको, क्या वो एडजस्टमेंट ऑप्शन है जो आपको अवेल करने चाहिए और कौन से एडजस्टमेंट ऑप्शन जो है वो अवेल नहीं करने चाहिए। अब तक कौन से एडजस्टमेंट ऑप्शन आए हैं जो हम लोगों ने दिए, और कौन से एडजस्टमेंट ऑप्शन इस वक्त भी अवेलेबल हैं। अब ये वो सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप लोगों को कन्फ्यूजन है, जिसके ऊपर हमें कॉल्स मिल रही हैं, जिसके ऊपर लोग पूछ रहे हैं कि यार इनका हम लोगों ने बेसिकली क्या करना है। स्टेप बाय स्टेप चलूंगा, आप लोगों की जो भी कन्फ्यूजन है वो सारी इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप एडजस्टमेंट करवाएं या ना करवाएं। देखें, अगर तो आपको प्लॉट नंबर है नहीं मतलब प्लॉट नंबर लगा हुआ है, वहाँ पे लैंड नहीं है, या फिर आपको प्लॉट नंबर भी नहीं लगा हुआ, तो आपके पास फॉर एग्जांपल आप लोगों ने 20 लाख रुपए जमा करवाए हुए हैं, 30 करवाए हुए हैं, 15 करवाए हुए हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट यू हैव सबमिटेड, जो भी आपने जमा करवाए हुए हैं, लेकिन यू हैव नॉट गॉट द प्लॉट नंबर। तो अगर आप इस सिचुएशन के अंदर हैं कि आपको प्लॉट नंबर नहीं मिला, और एडिशनली ये कि आपका मौके के ऊपर प्लॉट जो है मौजूद नहीं है, तो आपको एडजस्टमेंट करवानी चाहिए। अब उस एडजस्टमेंट में आपका फ़ायदा क्या है कि जो फाइल आपके पास है, अगर आपके अंदर पैसे जमा हुए हुए हैं और आपकी मौके के ऊपर नहीं है, तो उस फाइल की कोई वर्थ नहीं है, वो माइनस में ही रहेगी। आगे हालात बेहतर होते हैं, प्रोजेक्ट डिलीवर हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो भी आपके प्लॉट जो है उनकी कीमत वही रहेगी, मतलब आप उससे फ़ायदा कभी भी उठा नहीं सकेंगे। तो उसको एडजस्ट करवाना चाहिए, वो एडजस्ट करवा के आप मौके के प्लॉट के अंदर आ जाएं। अब एडजस्टमेंट कहाँ पे करवाएं वो हम आगे मैं वीडियो में करूँगा, अभी हम दूसरा बताते हैं। अगर तो आपके पास प्लॉट नंबर है, प्लॉट नंबर भी लगा हुआ है और वहाँ पे लैंड भी है, मतलब आपको ये बात पता है कि कंपनी के पास वहाँ पे लैंड भी है, वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ पे कटिंग ब्राउनिंग हो गया, पोजीशन आ गया, तो आप वो प्लॉट रख सकते हैं। जैसे कि ये साउथ का एरिया है जो क्लॉक टावर के आसपास है, ये स्टार्ट का एरिया जहाँ पे पोजीशन आ चुके हैं, और रोड से जैसे ही आप अंडरपास से गुजरते हैं तो लेफ्ट साइड का एरिया जो कटिंग वगैरह हो चुकी है वहाँ पे तब भी समझ आता है। अर्ली बर्ड में तो आपके पास जहाँ भी है तो आपने रखना है, वो तो अर्ली बर्ड तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। और क्योंकि वो बहुत बड़ा शहर नहीं है, छोटा शहर है, तो अर्ली बर्ड ब्लॉक भी बहुत छोटा सा है। देखने में हम कहते हैं कि अर्ली बर्ड ब्लॉक है, लेकिन वो बहुत छोटा सा ब्लॉक है, बहुत थोड़े से प्लॉट हैं। तो जिस बंदे का इन जगहों पे पोजीशन वाले प्लॉट हैं या फिर अर्ली बर्ड के अंदर है, ये साउथ के स्टार्ट में है, बी के बिल्कुल स्टार्ट स्टार्ट में है, रोड के साथ साथ जहाँ पे कटिंग ग्राउंडिंग हुई है, तो वो आपको रखना चाहिए। अगर आपको प्लॉट नंबर लगा हुआ है या फिर लगा हुआ है और उसकी लैंड नहीं है, या फिर लगा हुआ है और वहाँ पे काम नहीं है, तो वो एडजस्टमेंट करवा के ऐसी जगह पे आ सकते हैं कि जहाँ पे काम हुआ है, जो पोजीशन वाली जगह है जहाँ पे कटिंग ब्राउनिंग हो चुकी है, कंपनी के पास लैंड भी है, वहाँ पे काम भी हो रहा है। अब वो लोग जिनकी फुल पेड हो चुकी हैं, मतलब जिन्होंने फुल पे करवा लिए हैं, उनको क्या करना है। अगर तो आपकी फुल पे हुई हुई है और आपको ऐसी जगह पे प्लॉट लगा हुआ है कि जहाँ पे पोजीशन वगैरह है, तो आप रखें। अगर आपने फुल पे की हुई है और प्लॉट नंबर आपको लग गया है और लैंड नहीं है, तो फिर आपके लिए वही सिनेरियो है कि आपको एडजस्टमेंट करवा के ऐसी जगह पे आ जाएं कि जहाँ पे मौके का प्लॉट हो, पोजीशन में हो, कटिंग ब्राउनिंग हुई हो। और जिन्होंने नहीं जमा करवाए हुए उनके लिए खुशखबरी है, मतलब ये उल्टा ही मैं बता रहा हूँ, कहते हुए भी कभी कभी वो लगता है कि मतलब जिन्होंने नहीं करवाए हुए उनका फ़ायदा है। उनका फ़ायदा ये है कि जो रिमेनिंग आपकी अमाउंट रहती है वो दे के आप किसी मौके की जगह पे, किसी पोजीशन वाली जहाँ पे कटिंग ब्राउनिंग, जहाँ पे लैंड है, उस जगह के ऊपर जो है वो आप आ सकते हैं।
और रहती है, फॉर एग्जांपल आपके डेवलपमेंट चार्जेस रहते हैं, आपकी इंस्टॉलमेंट्स रहती है, तो वो इकट्ठी अमाउंट दे के और आप किसी अच्छी जगह के ऊपर जो है वो शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कंपनी को भी पैसे चाहिए, तो आप ये जो है ना वो कर सकते हैं। हम लोगों ने बहुत सारे लोगों की एडजस्टमेंट करवाई है, और वो किस जगह पे करवाई है वो भी आपको बता देता हूँ, उसका फ़ायदा हुआ है नहीं हुआ वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। लेकिन जिन लोगों की डेवलपमेंट चार्जेस पेड नहीं है, इंस्टॉलमेंट पे नहीं है, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी ऑफर्स हैं कि वो एडजस्टमेंट करवा के बेहतर लोकेशन ले सकते हैं। हाँ, जो मैं कर सकता हूँ, जिन लोगों की पे हो चुकी है और उनके ऑन ग्राउंड प्लॉट नहीं है, उनके लिए क्या मैं एडजस्टमेंट कर सकता हूँ, उसके लिए नीचे रब्ता कर लें। जो जो ऑप्शन मैं आपको अवेल करवा सकता हूँ आपको बता दूंगा कि आपको ये ऑप्शन जो है इसमें मिल सकता है। लेकिन आप लोगों के लिए बहुत लिमिटेड टाइम में, क्योंकि जैसे जैसे प्लॉट आगे डील्स आती जा रही हैं, तो वो लोगों के पास, जब एंड यूजर के पास चला जाता है, फिर कंपनी के पास भी कुछ नहीं रहता, फिर ऑब्वियसली वो आप अवेल नहीं कर सकते। तो जितना टाइम है उसके अंदर अगर आप अवेल कर सकते हैं तो आप रब्ता कर लें, मैं जो आपकी हेल्प कर सकूँगा मैं कर दूंगा। एडजस्टमेंट ऑप्शंस पहले क्या आते? एडजस्टमेंट ऑप्शन जो अर्ली बर्ड के अंदर आए हैं उसमें 5 मरला आया है, जो कि बिल्कुल ट्रफलगर स्क्वायर के साथ एक कनाल के प्लॉट्स को काट के 5 मरला के प्लॉट किया गया है। बहुत अच्छे प्लॉट हैं, बहुत अच्छी लोकेशन है, लोगों को मैंने यहाँ पे एडजस्ट करवाया है। और जो यहाँ पे घर बनाएगा, जिसका प्लॉट है, अगर वो रखता है तो वो इससे फ़ायदा उठाएगा। और जो जिन लोगों को मिल गया, आप जाके वो देखते हैं तो वो बहुत खुश हैं, वो बहुत सेटिस्फाइड हैं। 9 मरला के प्लॉट थे बिल्कुल, जो मेट्रो कनाल है उसकी फेसिंग 9 मरला प्लॉट थे, बेहतरीन प्लॉट थे, अब लोगों को डिलीवर हो चुके हैं। ये हम लोगों ने उन्हीं लोगों को दिए हैं जिस तरह भी आप फंसे हुए हैं, इसी तरह फंसे हुए लोगों ने अपने पुराने प्लॉट एडजस्ट करवा के साथ डाउन पेमेंट दे के और ये वाले मौके के पोजीशन वाले प्लॉट ले लिए, और बेहतरीन लोकेशन जहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर जो है वो अमेनिटीज़ हैं। इसके अलावा 10 मरला के प्लॉट थे, जो मस्जिद है, मस्जिद रुखसाना के बिल्कुल साथ जो है वो प्लॉट है, वो सबसे हाइटेड प्लॉट है, बहुत अच्छे प्लॉट थे, ये भी डिलीवर हो चुके हैं। और कनाल की एडजस्टमेंट भी जो थी, जो बहुत कम लिमिटेड प्लॉट्स थे, उनके अंदर भी एडजस्टमेंट करवा दी है। ओवरसीज ब्लॉक के अंदर दिया हम लोगों ने लोगों को 7 मरला और 14 मरला, वो भी डिलीवर हो चुका है, पोजीशन वाली जगह है, और जो लोग आ गए वो गेट 2 से वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है। फिर कमर्शियल प्लॉट है 4 मरला 8 मरला, उसके अंदर एडजस्टमेंट करवाई है, गेट 2 से जो मेन रोड जा रही है, जो आगे ये साउथ में जाती है, अर्ली बर्ड से गुजरते हुए ये साउथ में जाती है, और बाकी ब्लॉक जैसे फेयरवेज में जाती है। तो जो फेयरवेज वाले ब्लॉक वाले भी होंगे, जो ये साउथ वाले भी होंगे, जब उन्होंने वापस आना होगा तो इसी रोड से एग्जिट लेके गेट 2 से निकलेंगे, तो यही रास्ता बनता है। उसी मेन रोड के ऊपर जो है वो 4 मरला 8 मरला के कमर्शियल्स के अंदर लोगों को एडजस्टमेंट दिया, तो ऑब्वियसली उनकी एडजस्टमेंट जो कि हवा के अंदर थी, जो प्लॉट थे, फाइल्स थी, वो उन्होंने आके ऑन ग्राउंड पोजीशन वाले उनके पास प्लॉट हैं जिनको कंस्ट्रक्ट करके वहाँ पे शॉप्स बना सकते हैं, रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ये तो वो चीज़ें थी कि जो लोगों ने अवेल की हैं और आज वो खुश हैं। आप खुद देख लें, अर्ली बर्ड की आप फुटेज देखें, आपको आइडिया हो जाएगा, सारी अमेनिटीज़ जो है वहाँ पे आ चुकी हैं। तो कहने का मकसद ये है, कंपनी ने वहाँ पे विलाज डिलीवर कर दी है, सारा कुछ कर दिया। तो जो अर्ली बर्ड में आ गया, बस सिंपल सी बात है, जो अर्ली बर्ड में आ गया वो बच गया। और जो उसके बाद ए साउथ में बी ब्लॉक में बेहतर लोकेशन पे आ गया, वो कदरे बेहतर रह गया, मतलब उसे कह सकते हैं किसी हद तक वो भी बच गया। उसको टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन वो भी बच जाएगा। फेयरवेज के अंदर भी, जो फेयरवेज ब्लॉक है उसकी लोकेशन भी बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें एडजस्टमेंट के लिए वो बड़ी टेक्निकल है कि अगर आपके कोई स्पेसिफिक एक अमाउंट है, अगर उतनी पेड है तो फिर आपको फेयरवेज सूट करता है, वरना नहीं करता। वो अलबत्ता बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो अगर मैं सारे उसका बताना शुरू कर दूंगा। आप नीचे रब्ता कर लें, व्हाट्सएप नंबर जो मेरा आ रहा है उसमें मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि आपको सूट करता है नहीं करता, आप अपनी डिटेल्स जो है वो शेयर कर दें। अच्छा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी आपसे कर लूँ वीडियो के उसमें ही ना, बहुत सारे लोग जो है वो कांटेक्ट करते हैं, व्हाट्सएप आते हैं, कॉल आती है, सारा कुछ आता है। उसमें ये होता है कि लोग जो है ना वो एक प्लॉट नंबर बता देते हैं कि प्लॉट नंबर 20 ए साउथ, बस बता देते हैं कि काइंडली इसके बारे में हमें बता दें। तो काइंडली ऐसा किया करें कि जो आपकी स्टेटमेंट, अकाउंट स्टेटमेंट या आपके जो सर्टिफिकेट है प्लॉट का, वो भेज दिया करें, क्योंकि फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि अच्छा ये कौन से ब्लॉक है, फिर बाकी डिटेल्स पूछता हूँ। तो आप अगर भेज देंगे तो मेरे लिए भी थोड़ा कम टाइम कंज्यूम होगा और आपको रिप्लाई भी जल्दी आएगा। क्योंकि जो इस तरह की क्वेरी होती है कि जिसके अंदर इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, उस पर टाइम ज़्यादा लगता है, फिर हमारी नज़र से भी निकल जाता है कि हम कहते हैं अच्छा फिर इससे ये पूछ लें, इससे ये पूछ लें। जब पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको तभी गाइड कर सकता हूँ। तो काइंडली कोशिश कीजिएगा, आपकी मेहरबानी होगी कि साथ जो है वो सर्टिफिकेट और जो अकाउंट स्टेटमेंट है वो भेज दें, कि इसके अंदर कितने पेड हैं, ताकि मुझे समझने में आसानी हो। अच्छा, अब आ जाते हैं, अब क्या ऑप्शन है आपके पास। देखें, अब आपके पास जो है ना अर्ली बर्ड के अंदर तो बहुत अच्छे ऑप्शन है। जो बंदा, मैं भी बता रहा हूँ, वीडियोज़ ऑन रिकॉर्ड है, मेरी गुजर खान की प्लेलिस्ट के अंदर सारी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि अर्ली बर्ड का कब से मैं लोगों को एडजस्टमेंट करवा रहा हूँ। जब आपको बहुत छोटी सी अमाउंट साथ देनी पड़ती थी और आप अर्ली बर्ड में आ जाते थे। आज अर्ली बर्ड की सिचुएशन देख लें, वो कंप्लीट हो चुका है। जो भी अर्ली बर्ड में आ गया वो सेफ हो गया है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे मुल्क हालात बेहतर होते हैं,
यू विल गेन द बेनिफिट जो भी इस जगह के ऊपर जो है वो आ गया है। जैसे पोजीशन वगैरह अब आ गया, वहाँ पे लोग घर बना रहे हैं, प्राइवेट कंस्ट्रक्शन बहुत हो रही है, कंपनी ने विला का पोजीशन दे दिया, हॉस्पिटल फिनिशिंग स्टेज में है, मस्जिद फिनिशिंग स्टेज में, कमर्शियल बैंक आ गया है, ग्लो पार्क रेडी है, जो फायर स्टेशन है रेडी है, सिक्योरिटी कंट्रोल रूम है, मतलब हर तरह की जो अमेनिटी है वहाँ पे चाहिए, पार्क्स वगैरह जो है उनके ऊपर काम हो रहा है, जो मेट्रो कनाल है उसके साथ वॉकिंग ट्रैक, मतलब हर तरह की जो अमेनिटीज़ आपको चाहिए होती हैं वो सारी फिनिशिंग स्टेज के अंदर है। कुछ फिनिश हो चुकी हैं, कंप्लीट हो चुकी हैं, और कुछ जो है फिनिशिंग स्टेज के अंदर है। तो जो इनके अंदर आ जाएगा अर्ली बर्ड के अंदर, वो सेफ हो जाएगा, वो फ्यूचर के अंदर इससे बेनिफिट ले लेगा। अच्छा, कमिंग बैक टू द पॉइंट, अभी जो आपके पास ऑप्शन है वो है 6 मरला की। 6 मरला के प्लॉट जो है वो अल्टीमेट लोकेशन के प्लॉट है। ग्लो पार्क के साथ, जो ग्लो पार्क रेडी है उसके अंदर बच्चों के लिए झूले वगैरह हैं, खाने के रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, फूड चेन्स वगैरह आ चुकी हैं। हम लोग जाते हैं, जब भी कोई आता है उधर ही बैठते हैं, वहीं पे खाना खाते हैं, साथ ही ऑफिस हैं। तो मतलब कहने का मकसद ये, वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर मस्जिद है, वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर पार्क है, वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर आपकी सारी अमेनिटीज़ हैं। और ये 6 मरला के प्लॉट बेसिकली एक कनाल के प्लॉट थे। मैंने बहुत सारी वीडियोस की हैं जिसमें मैंने बताया कि सोसाइटी हमेशा बड़े प्लॉट को अच्छी लोकेशन देती है और छोटे प्लॉट को बुरी लोकेशन देती है। उसकी वजह ये होती है, दे वांट टू मेक श्योर कि जब कोई सोसाइटी के अंदर इंटर होता है तो बड़े प्लॉट, फॉर एग्जांपल कनाल का प्लॉट है, 2 कनाल का प्लॉट है, वो मेन के करीब करीब और अच्छी जगह पे हो, क्योंकि जब कोई इंटर होगा तो वो देखेगा एलिवेशन, जो कनाल की एलिवेशन होगी वो अच्छी लगेगी, बड़े घर होंगे, उनका जो एक वाइब आती है, जो एक एम्बियंस वो बनाते हैं, वो एक अच्छा बनता है। तो इसीलिए कंपनी कोशिश होती है अच्छी लोकेशन जो है वो बड़े प्लॉट्स को मिले। तो एंट्रेंस के ऊपर, मेन रोड के आसपास, पार्क के आसपास, स्कूल मस्जिद के आसपास वो बड़ी, ताकि वो, सॉरी, वो जो है वो बड़े प्लॉट्स जो है वो रखते हैं। अब छोटे प्लॉट, अच्छा 6 मरला को फिर कैसे, अगर बड़े प्लॉट अच्छे लोकेशन पे आते हैं तो 6 मरला को कैसे जो है वो अच्छी लोकेशन मिल गई। बेसिकली कंपनी के पास कनाल के प्लॉट थे, तो कंपनी ने उनको काट के 6 मरला जो है ना उनकी कटिंग दे दी। जिस तरह 5 मरला उसके ट्रफल्गर स्केल के साथ दी है, उसी तरह जो है वो 6 मरला जो है वो ग्लो पार्क के पास, तो उन्होंने एक कनाल के प्लॉट थे उनको काट के 6 मरला में किए। इस ये बहुत अच्छी ऑफर है। इसके अंदर आप पुरानी फाइल एडजस्ट करवा सकते हैं, 25 लाख पुराने पैसे और साथ 25 लाख कैश करके, और आप ये प्लॉट ले सकते हैं। इसके अलावा 8 मरला जो विला कंपनी ने बनाए हैं, उनके साथ 8 मरला की एक पट्टी कंपनी दे रही है। इसमें भी बहुत लिमिटेड, जो 6 मरला है तकरीबन 40-50 प्लॉट है, इसके अंदर से तकरीबन कह लेंगे 40-50% सेल हो गए हैं, 40-50% जो है वो तकरीबन कह लें हफ्ते 10 दिन के अंदर ये भी ऑप्शन जो है वो चला जाएगा। 8 मरला के हैं, ये तकरीबन 62 लाख है। इसके अंदर भी आपके जो 34 लाख है वो पुरानी फाइल के एडजस्ट हो जाएंगे, बाकी 28 लाख कैश देंगे और आपको 8 मरला मिल जाएगा। 14 मरला के भी एक आध प्लॉट मेरे पास है, 10 मरला का मेरा नहीं ख्याल है, मेरे ख्याल में फिनिश हो गए। लेकिन इसके अलावा जो भी ऑप्शन है जिसके अंदर आपकी एडजस्टमेंट होगी, मैं आपकी उसमें एडजस्टमेंट करवा दूंगा। लेकिन जितने भी लोग हैं, मतलब आप करवाएं ना करवाएं, लेकिन एक चीज़ आप अपने जहन में रखनी है, गुजर खान की बहुत ज़्यादा क्वेरीज हैं। कंपनी अब क्या कर रही है, अब इन चीज़ों से मार्केट के ऊपर कैसे इफेक्ट होगा, इन चीज़ों से मार्केट के ऊपर ऐसे इफेक्ट होगा कि जैसे पुरानी पीछे बंदे के पास 3 फाइल्स थी, वो 3 फाइल्स इकट्ठी करा के अपने पैसे साथ कुछ कैश दे के वो कोई एक मौके का प्लॉट दे रहा है, तो वो 3 फाइलें एक बन गई। मतलब वो जो एक एक वॉल्यूम था, बड़ा वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। इससे पहले भी बहुत ज़्यादा फाइल जो है वो कंपनी बाय बैक कर चुकी है, तो वो जो वॉल्यूम था बहुत ज़्यादा मार्केट में, आहिस्ता आहिस्ता वॉल्यूम कम होता जा रहा है। और जिस तरह ये वॉल्यूम कम होता जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता मार्केट का रेट जो है वो स्टेबल होगा। इसी वजह से जो अर्ली बर्ड का रेट है कंपैरेटिवली इट इज़ मच स्टेबल एज कम्पेयर टू ए साउथ, बी ब्लॉक, जो फिर पीछे आप चले जाएँ तो उन सबसे बेहतर रेट इसका है, क्योंकि एमेनिटीज़ भी आ रही हैं और प्लॉट जो है ऑन ग्राउंड आ गए, अब यही प्लॉट है, इसके अलावा इससे बढ़ नहीं सकते। और एंड यूज़र के पास चले गए, स्पेशली जब एंड यूज़र के पास जाता रहेगा, वो अब उसने सेल नहीं करना, अपनी मर्जी से सेल करना है। अब इस वजह से जो है वो मार्केट रेट जो है वो स्टेबल हो जाता है। आप कार्य की एग्जांपल ले लें सेक्टर 1 की, या फिर आप किसी भी और DH बैरिया का कोई भी ऐसा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट आप ले लें, उसमें जो भी एंड यूज़र के पास जाता रहेगा उस ब्लॉक का जो है मार्केट रेट स्टेबल होता जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि आप एटलीस्ट, आप सब लोगों के लिए मशवरा है कि आप ऑन ग्राउंड आ जाएं, ताकि ऑन ग्राउंड आ जाएंगे उसका फ़ायदा ये होगा कि फॉर एग्जांपल आप एक हवा में थे, फाइल्स तो हो सकता है 10,000 बंदों के पास हो ना, अब जो प्लॉट है मौके के ऊपर वो 1,000 है। अगर आप वो 1,000 के अंदर आ गए तो वो आप एक बहुत बड़े वॉल्यूम से एक बहुत छोटे वॉल्यूम के अंदर आ गए हैं। अब जिसकी रिक्वायरमेंट होगी वो पोजीशन वाला प्लॉट लेगा, 1,000 में से एक कम होगा तो वो 999 रह गए, फिर 998, 997, वो आहिस्ता आहिस्ता करीब मतलब कम होते जाएंगे। जितना कम होते जाएंगे वॉल्यूम, उतना जो है वो आपका जो प्लॉट है उसकी वर्थ बढ़ती जाएगी, या फिर आपके जो पैसे लगे हुए हैं वो आप जो आपकी इन्वेस्टमेंट है आप उसमें से बाहर निकाल सकते हैं। आपका काफ़ी टाइम ले लिया, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगली वीडियो में फिर जो रिमेनिंग चीज़ें होंगी, या फिर आपकी क्वेरी है मुझे नीचे व्हाट्सएप कर दें, या फिर कमेंट सेक्शन के अंदर बता दें, वो कमिंग वीडियोज़ के अंदर जो है वो कवर करूँगा। लेकिन ऑन ग्राउंड आ जाएँ, ताकि मुल्क के हालात बेहतर होते हैं
तो आप इसका फ़ायदा उठा सकें। वरना यही होगा कि जब मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे, रेट्स ऊपर चले जाएंगे, तो तब मैं भी शायद यही कह रहा हूँ कि नहीं नहीं अभी नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, और डीलर्स उस वक्त जो है वो जो मौके के प्लॉट होंगे वो बिक रहे होंगे, और वेट आपने किया होगा, फ़ायदा कोई और उठाएगा, तो आप उस वक्त भी मैक्सिमम माइनस के अंदर गए होंगे। तो उससे फ़ायदा उठाने के लिए जो है वो एटलीस्ट इतना कर लें कि मौके के प्लॉट पे आ जाएं। ये मेरा मशवरा है, और इसको आप इंशाल्लाह जब आपका टाइम आएगा तो आपको याद आएगा। अर्ली बर्ड में जो आ गए उनको समझ आ गई कि मैं अर्ली बर्ड क्यों कह रहा था, अर्ली बर्ड के अंदर है। तो एनीवेज और कोई क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर लें, मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। अपना और बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे मेरी टीम को दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।